जय बिहार, जय विद्यार्थी, ऑल इज वेल। और पढ़ाने के पहले बच्चे जुड़ जाएं, बच्चे जुड़ जाएं, बच्चे जुड़ जाइए। चलिए, और शायद पढ़ाने के पहले एक अच्छा कोटेशन मेरे दिमाग में आया, जब तक सांस है, बच्चे बढ़िया जुड़ेंगे, गौर से मेरी बात को समझेंगे। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। मेरी बात को सुनिएगा बच्चे, जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे बोलने वाले को पीछे ही रहने दो, पीठ पीछे बोलने वाले को पीछे ही रहने दो। मेरी बात को फॉलो करेंगे बच्चे, जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे बोलने वाले को पीछे ही रहने दो। यदि रास्ता सही है, यदि रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। यदि रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। जय बिहार, और मेरा बिहार सही हो, हमारा देश सुरक्षित हो। और चलिए, आज का क्लास कल के क्लास से रिलेटेड बच्चे हैं, गौर से जुड़े सुने, बच्चे जुड़ जाएं। चलिए, बच्चे जुड़ जाएं। और आज का क्लास कल के क्लास से रिलेटेड है, और मैंने लिख भी दिया है, आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 कल था, ए चाइल्ड इज बोर्न। तो आज का जो क्लास शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है वो कल से रिलेटेड है, इसलिए प्लीज देख लीजिएगा। हमने शायद पीडीएफ पे नहीं डाला है, दोनों के एक साथ डाल देते हैं कि अच्छा रहेगा, दोनों डाल देंगे साथ साथ, बच्चे पढ़ेंगे साथ साथ। चलिए, ए चाइल्ड इज बोर्न, मैंने बताया था जर्विन ग्रीड जो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली महिला लेखिका है, उन्होंने इस प्रोज को लिखा था एक बच्चे के जन्म के बारे में। बच्चे जुड़ जाएं, एक बच्चे के जन्म के बारे में बताया जाता है इसमें कि एक बच्चे का जो जन्म परिवार मिलता है, खुशी का क्षण होता है, और लोग मिठाई बांटते हैं, पकवान बनता है। बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठ यार होता है, जिसको बर्थ सेरेमनी बोलते हैं। और उस दिन माँ भी नया कपड़ा पहनती है और बच्चा भी पहनता है, और लोग आते हैं, और कोरोना के समय में नहीं, कोरोना के बाद लोग आते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया जाता है, और वे लोग कुछ गिफ्ट देते हैं, एंड डेट इज कॉल्ड बर्थ सेरेमनी, जिसको हम लोग जन्मोत्सव का त्यौहार बोलते हैं। और यही उसी दिन उसका नामकरण संस्कार किया जाता है, बच्चे का नाम रखा जाता है, और जिस जाति से है उस दिन से वह जाति का बंधन में फंस जाता है, उसके पहले तक वो जाति के बंधन में नहीं फंसता है। और इसी के बारे में शायद है, आप गौर से समझेंगे। मैंने कल ऑब्जेक्टिव बता दिया था और पीडीएफ उसको समझा दिया था, शॉर्ट और लॉन्ग। बच्चे जुड़ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन, बच्चे जुड़ जाइए। A pregnant woman in a traditional society does not feel that she is alone. Why? बच्चे गौर करेंगे, जो गर्भवती और औरत होती है हमारे समाज में, ट्रेडिशनल का मतलब है जो रीति रिवाज से जो जुड़ा हुआ समाज है, पुराना समाज इसको बोलते हैं, हम लोग का जो समाज है उसमें एक ही गौर समझिए, प्रेग्नेंट गर्भवती औरत इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील, महसूस नहीं करती है दैट शी इज एलोन, वो अकेली है। वाई, वो अकेली क्यों महसूस नहीं करती है? तो आपको मालूम बताया था, आप लोग को रटिए नहीं समझिए। हमारा जो समाज है ना, उसमें सिंगल फैमिली नहीं होता है, वो परिवार में हर लोग रहते हैं, दादा दादी भी रहते हैं, माँ बाप भी रहते हैं, या अगल बगल के लोग भी रहते हैं, और वो माँ को उचित देखभाल करती है, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है माँ। और शायद आपको मालूम होगा, उसको बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाया जाता है, पौष्टिक खाना खिलाया जाता है, फॉलिक एसिड, आयरन टैबलेट दिया जाता है, और समय समय पर डॉक्टर के पास ले जाकर परामर्श लिया जाता है। यह इसी कारण से वह अकेली महसूस नहीं करती है। देखिए, मैंने इसका आंसर बना दिया है, ए प्रेग्नेंट वुमन इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट, वो महसूस नहीं करती है, शी इज एलोन, वो अकेली है, बिकॉज शी गेट्स रिस्पेक्ट, वो सम्मान पाती है, शी गेट्स रिस्पेक्ट, सम्मान पाती है इन फैमिली, परिवार में, एंड शी इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये आपकी भाषा है, एकदम तोड़ा हुआ भाषा है, शी इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर फैमिली, वो आकर्षण का केंद्र होती है, परिवार में आकर्षण का केंद्र होती है। बच्चे, परिवार में आकर्षण का केंद्र होती है, इसीलिए वो अकेली कभी महसूस नहीं करती है।
एकदम सिंपल लैंग्वेज है, बच्चे जुड़ जाएं। नहीं, टेलीग्राम में मेरा नहीं है, टेलीग्राम में मेरा नहीं है, मेरा अपना ऐप चलता है, ETC के नाम चलता है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जब मेरा अपना ऐप्स है तो हम दूसरे के वेबसाइट पर क्यों जाएंगे जी? जब मेरा अपना खुद ऐप्स है, मेरा अपना ऐप्स है, प्ले स्टोर पे है और बढ़िया रेटिंग भी उसका है, तो हम दूसरे के ऐप पे क्यों जाएंगे भाई भाड़ा पढ़ाने के लिए? हम क्यों जाएंगे? मेरा अपना ऐप्स है, मैं अपने यूट्यूब भी पढ़ाता हूँ तो मैं अपने ऐप पर पढ़ाता हूँ, और मेरा प्ले स्टोर पर मेरा अपना ऐप है, इसलिए मेरे ऐप पे जुड़ना होगा। जिसको जुड़ना होगा मेरे पे, हम दूसरे को भाड़ा तो नहीं सकते। चलिए, सी गेट्स रिस्पेक्ट इन फैमिली, परिवार में सम्मान पाती है, एंड सी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर फैमिली, परिवार में वह आकर्षण का केंद्र होती है। बच्चे गौर करना। चलिए, हम देख भी रहे हैं आप लोग का। सर कोई नया बैच ही है, नया बैच ही है, नया बैच है। हाँ, कल के इनाम के बारे में बताएंगे आपको और बताएंगे, पर इसको पढ़ाएंगे। वेयर टू प्रेग्नेंट वुमेन, कहां पर गर्भवती औरत गो टू ए स्टेज, ठहर जाती है, ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड वाई। अभी हम आप लोग का वो कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, इसको कमेंट पर ध्यान कम दे, पढ़ाई उसके बाद हम कमेंट पर बात करेंगे। 5 मिनट समय देंगे कमेंट्स के लिए। पहले इसको आप देखिए, पहले इसको देखिए आप। अभी कमेंट्स नहीं करें, कुछ नहीं देख रहे हैं। जब बैच पढ़ा देंगे तो कमेंट्स करिएगा, उस पर समझेंगे आप। चलिए, कहां पर गर्भवती औरत रहती है ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एंड वाई, जब वो अंतिम गर्भ की अंतिम अवस्था में होती है, 7वां-8वां महीना में होती है, तो कहां पर वो ठहरना चाहती है और क्यों? द प्रेग्नेंट वुमेन गो टू देयर पेरेंट्स हाउस, अपने माता पिता के घर जाना चाहती है, टू लिव, रहने के लिए, ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, बिकॉज सी इज सेफ, वह सुरक्षित होती है, एंड मदर टेक्स प्रॉपर केयर, और माँ उसको उचित देखभाल करती है। जितनी माँ कर सकती है उतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। भले सास भी होती है, लेकिन सास कभी माँ नहीं बन सकती है, और माँ कभी सास नहीं बन सकती। चलो, टेक्स प्रॉपर केयर, द प्रेग्नेंट वुमेन डज नॉट डू एनीथिंग एनीवन, और वहां पर एक भी काम नहीं करना पड़ता। भले यहाँ पे रहेगी तो कुछ ना कुछ मजबूरी में करना पड़ता है पति घर, लेकिन माँ के घर जाने के बाद उसको यहाँ तक पानी पीने के लिए 10 लोग दौड़ के चलाता है उसके पास। भतीजी होती है, बहुत लोग होते हैं, भाभी होती है, वे लोग दौड़ के उसको सब कुछ देते हैं, लेकिन वही घर पर रहने पर कुछ ना कुछ करना पड़ता है मजबूरी में। और यह आदमी को पहचानते होंगे, बच्चे पहचानते होंगे। शायद मैंने कल बताया था आप लोग को, और 1-2 आदमी को इनाम मिला है। इनाम तो नहीं मिला है अभी, उसको मैंने इनाम दूंगा उसको। 2 आदमी हैं और उसके नाम को हम लाइव करेंगे आपको। 2 ही आदमी सही जवाब दिए हैं, बाकी भी गलत जवाब दिए हैं। वो भी 2 आदमी जानते हैं, पुराना बैच के होंगे, वो जानते होंगे। चलिए, तो यह इसको तो आप देखे थे, बच्चा को 2 फोटो मैंने दिया था, एक ब्लैक एंड व्हाइट और एक कलर में था। तो कलर वाला जो था वो मेरा सेकेंड बेटा था, और जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था वो खुद हम थे, मेरे बचपन का फोटो था। हम आपको दिखलाएंगे अभी, हम पहले पढ़ा रहे थे उस पर बताएंगे। What is the reward of pregnancy for young pregnant women? क्या रिवार्ड मिलता है गर्भ अवस्था के समय? जिस गर्भवती औरत को क्या ही नाम दिया जाता है? यही नाम दिया जाता है कि उसको एक छूट दे दिया जाता है, जाओ अपने माँ के घर जाओ और पुराने जीवन की तरफ लौट जाओ, और पुराने जीवन में जैसे तुम उमंग करती थी वैसा ही जाकर आप फ्री में रहो, एकदम आज़ाद में रहो। और पति के घर उतना आज़ादी नहीं मिलता है, लेकिन माँ के घर उसको आज़ादी मिलता है। द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग वुमेन इज डेथ, यही उसको पुरस्कार मिलता है। सी गोज टू स्टे विथ हर पेरेंट्स, वह चली जाती है रहने को, ठहरने को अपने माता पिता के साथ, एंड गेट ए गोल्डन चांस, और उसको एक सुनहरा चांस मिलता है, सुनहरा अवसर मिलता है, टू लिव, रहने को, विथ हर मदर एंड सिस्टर, अपनी बहनों के साथ, अपनी माँ के साथ उसको रहने का अवसर मिलता है। और यह शायद एक बहुत ही अच्छा मौका होता है। चलिए, हाँ हो फ्रीडम हो जाता है, बहुत फ्रीडम हो जाता है। पति के घर फ्रीडम नहीं होता है, पति परमेश्वर होता है, पति के घर सब कुछ होता है। कितना दिन माँ के घर कोई रहता है?
शादी के बाद माँ का घर पराया हो जाता है ना, पति का घर अपना होता है। एक कहावत सुने होंगे, भला है बुरा है जैसा भी है, पति का घर ही अपना है, बाकी घर शादी के बाद पराया हो जाता है। चलो सुने हुए गाना, एक गलिया है चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी, गाना सुने होंगे आप लोग। चलिए अब गाना हम नहीं गाएंगे, चलिए बात करेंगे। हाउ आर चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, कैसे बच्चे ज्वाइंट फैमिली के बच्चे, संयुक्त परिवार के बच्चे इन बांग्लादेश लुक आफ्टर, बांग्लादेश में जो बड़े परिवार है उसमें बच्चों को कैसे देखभाल किया जाता है। मैंने बताया भी था उनको देखभाल कैसे किया जाता है। बड़ा परिवार होगा तो एक आदमी को वो पालेगा, एक आदमी को वो पालेगा, पूरा परिवार, और माँ बाप के पास रात को ही सोने के लिए बच्चा आता है, बाकी दिन भर खेलता रहता है। चलो, द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली, जो बच्चे ज्वाइंट फैमिली के होते हैं इन बांग्लादेश, बांग्लादेश का झंडा भी है, आर लुक्ड आफ्टर, उसको देखभाल किया जाता है बाय होल फैमिली, पूरे परिवार के द्वारा उसको देखभाल किया जाता है। वन ऑफ देम पास, कोई आदमी उसको नहला देता है, चिल्ड्रन, अनदर कुक्स फूड, कोई उसको खाना खिला देता है, कोई खाना बनाता है, कोई उसको नहलाता है, एंड अदर फिर से, और कोई उसको निवाना खिलाता है। बच्चा को खिलाना बहुत टफ काम होता है। बच्चा को खिलाना, पहले लोरी सुनाया जाता था, उसके बाद झुनझुना बजाया जाता था, अब मोबाइल में गाना सुनाया जाता है। अब वो भी पहले सुनता था सलमान खान के गाना, अब वो सब नहीं सुनना है। अब नया नया कौन कौन आया है, कौन कौन रिमिक्स वाला गाना, पॉप म्यूजिक सुन रहा है सब। चलो, ओनली एट नाइट, इट इज ओनली एट नाइट, रात में ही केवल दैट चिल्ड्रन गो टू देयर मदर टू स्लीप, केवल रात में ही माँ के पास वो बच्चा जाता है सोने के लिए, बाकी दिन भर वो बच्चा दूसरे के हाथों हाथों गोदी गोदी खेलता रहता है। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड मीन्स ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मीन्स वेस्ट सोसाइटी इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, क्या अंतर है हमारे समाज में और आधुनिक समाज में? जो गर्भवती होता है उसको क्या महसूस होता है, क्या फीलिंग होता है, क्या अंतर है? यही अंतर है। हमारे परिवार में उसको कभी कोई डर नहीं लगता है, वो अकेली महसूस नहीं करती है। लेकिन एकल परिवार, मॉडर्न फैमिली, जिसको हम MBBS कहते हैं, मियाँ बीवी बच्चा समेत, बच्चे जुड़ेंगे, MBBS, मियाँ बीवी बच्चा समेत वाला परिवार में बस पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, और उसको अकेला जब गर्भवती होती है ना, हर काम अपने से करना पड़ता है, और उस समय उसको महसूस होता है कि काश मेरे साथ मेरा पूरा संयुक्त परिवार था। चलो, इन ओल्ड मीन्स ट्रेडिशनल सोसाइटी वी लिव विथ होल फैमिली, पूरे परिवार के साथ रहते हैं। सो प्रेग्नेंट वुमन डज नॉट फील एलोन, अकेली महसूस नहीं करती है, एंड अनसेफ, असुरक्षित महसूस नहीं करती है। बट इन मॉडर्न मीन्स महसूस करती है, एंड अनसेफ महसूस करती है, बिकॉज फैमिली इज सिंगल मीन्स MBBS, एक उसका परिवार सिंगल होता है, और सिंगल का मतलब मेरे अनुसार MBBS होता है बच्चे। आज उसका टाइम बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, लेकिन मेरे अनुसार हो गया है MBBS का मतलब हो गया मियाँ बीवी बच्चा समेत, मियाँ बीवी बच्चा समेत। बताओ आप लोग कौन परिवार बढ़िया आता है, MBBS का कि होल फैमिली वाला? चलिए, लड़की लोग कमेंट देखना चाहते हैं, आज गर्ल्स लोग का भी कमेंट देखेंगे। गर्ल्स लोग कर इस पर कमेंट नहीं करती है, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर कोई गड़बड़ होता है मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। इसलिए एक स्वच्छ माहौल बनाना चाहते हैं। ये मेरा ETC परिवार है, और इसमें स्वच्छ माहौल बनाना चाहते हैं, और इस दोनों को अधिकार मिलता है, लड़की को लड़का को, दोनों को, गर्ल्स बॉयज, ये समान अधिकार मिलता है। इसलिए बेधड़क बोलिए, दोनों में कौन अच्छा है? लड़का लड़की दोनों बोल सकते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों। MBBS राजन तोरा वही बहुत दास समझ हो राजन बाबू, MBBS के फैमिली चाहिए सब। मुकेश कुमार MBBS, अरे बउआ वो बाद में बुझाई, हम लोग को बुझाई बाप, भले माँ बाप मेरे साथ आए हैं, लेकिन वहाँ पूरा परिवार था बड़ा, यहाँ पे आ गए हैं। अब दिन भर बच्चा मेरे ही पसंद आ रहा है छुटका, हमको PDF बनाने में भी समय नहीं मिल रहा है। जब हम PDF बना रहे हैं तो ऊपर चला था नीचे, अब तो सोच रहे हैं कि बैच खुलेगा तो झुंझुना बजाएंगे, हम पढ़ाएंगे। सबसे बढ़िया होल फैमिली होता है मेरे अनुसार। हाँ, होल फैमिली थोड़ा झमेला होता है, लेकिन मज़ा भी आता है, मज़ा भी आता है। लेकिन आजकल
ये औरतें जो है खराब नहीं बनेगी, औरत लोग जो भी लड़की लोग होंगी, लड़कियां होंगी या लड़की की माँ होंगी, खराब नहीं बनेगा। आज लोग चाहता है अकेला रहना। कहावत सुने है ना, फैशन की दौर में गारंटी की इच्छा मत करे, फैशन की दौर में गारंटी की इच्छा मत करे। और जब 10 का शादी होता है और वो औरत बनती है, उसको मन रहता है कि पति रहे पत्नी रहे, दोनों अकेले रहें और उस पर कोई भी खलल डालने वाला नहीं। और उसके बाद जब वो बच्चा आता है, उसके बाद उसको फीलिंग होने लगता है कि नहीं, हम दोनों का विचार अलग था। जब बच्चा सिर में दर्द पैदा कर देता है ना, और उस समय बुझाता है कि हाँ क्या जरूरी था, माँ बाप का भी जरूरी पड़ता है और परिवार होल भी जरूरी पड़ता है। बाद हम लोग टूट गए हैं कि वो स्वार्थ के चलते, आपस में स्वार्थ के चलते। तो आज गर्ल्स भी कमेंट कर सकती हैं, दोनों में क्या अच्छा लगता है। MBBS की होल फैमिली, जुड़ जाओ, हम देखना चाहते हैं ज्वाइंट फैमिली, बहुत बढ़िया। और मैं दोनों को पक्ष में हूँ, ज्वाइंट भी और सिंगल भी। चलो, MBBS का मतलब गलत बोल रहे हैं विशाल जायसवाल। क्या होता है MBBS का मतलब बताइए कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी होता है। एक जोक में बता रहे हैं MBBS का मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, जो हमारे देश को अभी जान बचा रहे हैं MBBS लोग ही हैं। लेकिन हम तो एक मजाक में बोल रहे हैं MBBS के लिए, हम उसको इंग्लिश में पढ़ाते हैं मियाँ बीबी बच्चा समेत। चले जुड़े जुड़े जुड़े, चले बच्चे, हम दो हमारे हमारे एक बच्चे की हस्ती से कटी जिंदगी मस्ती से। चलो एक और है, बाप रे बाप, नारद कुमारी, पूरा परिवार खानदान वादी है क्या। चलो अंजलि, एक आदमी, एक गर्ल्स कमेंट की, अंजलि बहुत अच्छा। गर्ल्स भी कमेंट कर सकती हैं, अधिकार बनता है उसका। हम दो हमारे गिन लो, बाद में बुझाई बहुआ, बाद में बुझाई। होल फैमिली, सूरज कुमार होल फैमिली चाहिए। चलो चलिए, बहुत बढ़िया। इसका समरी है और समरी को ध्यान से देखिएगा। समरी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैंने बताया भी था, प्रोज का समरी के बदले पोएम का समरी एग्जाम में लिखिएगा। एग्जाम में पोएम का समरी लिखेंगे, प्रोज नहीं लिखेंगे, लेकिन पढ़ाना पड़ रहा है सब। चलिए, राइट ए मेन समरी ऑफ दिस प्रोज। ए चाइल्ड इज बोर्न, हमारा ये नहीं बड़ा है लेकिन इसको लिखना याद नहीं करना है। ए चाइल्ड इज बोर्न इन ऐसे एक निबंध है रिटन बाय ऑस्ट्रेलियन बोर्न फीमेल राइटर्स। ऑस्ट्रेलिया में जन्म ली हुई महिला लेखिका थी जिसका नाम था जर्मन गिल्ड ने लिखा। इन दिस प्रोज शी टेल्स अबाउट बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जन्म के बारे में बतलाती है। शी टेल्स दैट द बर्थ, यहाँ पैराग्राफ चेंज कर दिए हैं। शी टेल्स दैट द बर्थ ऑफ चाइल्ड इज ए हैप्पी मोमेंट, एक सुखद खुशी का क्षण होता है फॉर ए फैमिली, परिवार के लिए। बिकॉज ए न्यू गेस्ट, एक नया मेहमान कम्स, आता है इन फैमिली, परिवार में। वी फील एंजॉय, महसूस करते हैं, आनंद महसूस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, मिठाइयाँ बांटते हैं अमॉन्ग देम, सभी के बीच। आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जन्म के बाद, वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमॉन्ग देम। एंड आफ्टर बर्थ ऑफ 6 days ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद, वी सेलिब्रेट बर्थ सेरेमनी, एक रस्म निभाते हैं, छठियार बोलते हैं। और फैमिली मेंबर्स अरेंज ए पार्टी, सभी परिवार के लोग एक पार्टी का आयोजन करते हैं, कोरोना में नहीं, कोरोना के बाद। ऑल फैमिली मेंबर्स डिसाइड टू कॉल द बेबी बाय न्यू नेम, और सभी लोग निर्णय करते हैं उस बच्चे का नाम रखने के लिए। इन दिस वे, इस प्रकार द न्यू बेबी बिकम्स मेंबर ऑफ द फैमिली, और वह बच्चा जो है इस परिवार का अभिन्न अंग बन जाता है, सदस्य बन जाता है। इसी में भी और है, जब प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र रखना पड़ना नहीं, इसको लॉन्ग नहीं रखना है, छोड़ देना है उसको, लेकिन कॉपी में रखना है। प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र होती है फॉर फैमिली, परिवार के लिए। एंड गेट्स रिस्पेक्ट इन फैमिली, परिवार में सम्मान पाती है। बट इन मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज में, द प्रेग्नेंट वुमेन फील्स एलोन, अकेली महसूस करती है, एंड अनसेफ, असुरक्षित होती है। एंड दिस इज ए मेन समरी। इसको समझने के लिए पार्ट 1 देख लेना, मैंने कल बताया था। पार्ट 1 यह है, ए चाइल्ड इज बोर्न, मैंने लिख दिया पार्ट 1। आप इसको कल वाला क्लास जरूर देख लेंगे। इस तरह 1 के लोग देख लिए हैं लगभग,
लेकिन आप कल वाला क्लास जरूर देख लेंगे, पार्ट 1 देख लेना इसका, तब पार्ट सेकंड देखना बच्चे। पार्ट 1 के बाद देखना पार्ट सेकंड देखना बच्चे, पार्ट 1 के बाद पार्ट सेकंड देखना बच्चे, जुड़ जाओ। यही मेरा यूट्यूब चैनल है ईटी सिंगिंग सेंटर, और मैंने 2 दिन जानबूझ के फर्स्ट ईयर को 8 बजे मेरा बैच चलता है, हमने उसको प्राइवेट बना दिया था, पब्लिक नहीं किया था, 2 दिन प्राइवेट बना दिया था, और उसका फ़ायदा भी हुआ है, बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं और बहुत लोग ने एडमिशन भी कराया है। क्योंकि आपको अब मैं फिर बोल रहा हूँ, अब मेरी बात को गौर से समझेंगे, अभी बैच आपका 2 महीना तो नहीं खुलने जा रहा है, गारंटी नहीं, वारंटी और गारंटी दोनों के साथ बता रहे हैं। बैच मैं लाइव में बता रहा हूँ और जो बोलता हूँ सुनिएगा बढ़िया से, बैच 2 महीना तो खुलने नहीं जा रहा है, ऑफलाइन तो नहीं खुलने जा रहा है। और आपको शायद मालूम होगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ, अभी 30 जून तक ऑफिशियली, भले सरकार 15 तक बोला है लॉकडाउन, लेकिन 30 जून तक ऑफिशियली एजुकेशन सेंटर बंद है। और उसके बाद ही कुछ विचार होगा, जब मरने का टेंडेंसी कम होगा तो शायद मरने वाला टेंडेंसी अभी कम नहीं हुआ है, अभी बहुत लोग मर रहे हैं, इसलिए जब तक मरना बंद नहीं होगा तब तक वो आपका बैच नहीं खुलेगा, इसको याद रखिएगा। मतलब समझो कि बैच इधर नहीं खुलेगा। और फिर कोरोना का सेकेंड स्टेज था, थर्ड स्टेज भी आने वाला है, आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में थर्ड स्टेज भी आने वाला है। मतलब 3 स्टेज कोरोना होता है, उसके बाद कोरोना का पूर्ण विराम लग जाएगा। तो एक और स्टेज है, मतलब समझ लो कि वो पूरा डावाडोल चलेगा 1 साल और, केवल इस 2021 में नहीं 22 में भी इसका असर पड़ेगा, मार्च अप्रैल तक इसका असर पड़ेगा। इसलिए आप इसको दिमाग रखिएगा, अभी ऑफलाइन की उम्मीद भी नहीं करेंगे आप। इसलिए जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाएंगे। मैंने एक ऑफर, बहुत सस्ता ऑफर रखा था, वो जुड़ जाएंगे, मात्र 500 रुपये में रखा था। अब मैं कल तो नहीं, लेकिन सोमवार से मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा, पब्लिक नहीं करूंगा, प्राइवेट कर दूंगा। इसलिए जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाए, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाए। मेरे जो पहले वाले विद्यार्थी हैं जिसने एडमिशन करा लिया था, उसको 1 रुपया नहीं लगेगा, आप निश्चित रहेंगे आप। लेकिन नया विद्यार्थी एडमिशन कर रहा है, करा रहा है, लेकिन बहुत लोग सोए हुए कि हम फ्री में देख लेंगे, ऐसा नहीं है। अब क्योंकि हम लोग के पास भी प्रॉब्लम है, और मैंने बहुत सिंपल है, एकदम बहुत सिंपल, 500 का बहुत कम होता है, रख दिया है। और शायद मैंने यह भी बोला था कि बच्चे, अगर जो बच्चे पैसा दे रहे हैं और बाकी पैसा देना है तो हम देख लेंगे इसके बाद कैसे देना है, और जुड़ जाएंगे तो आपको फायदा ही होगा। न तो मेरा उस सोमवार से मेरा पैसा बढ़ने जा रहा है, और हम लाइव में केवल रखेंगे 1100 रुपये रखेंगे केवल ऑनलाइन वाले बच्चों को, और मेरे जो बच्चे एडमिशन नहीं पूरे नहीं दिए थे उसको भी पूरा पैसा देना होगा, तब जुड़ेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आप मान के चलना है कि अब ये ऑफलाइन नहीं खुलेगा, तो मजबूरी है। जो बच्चे नए हैं वो जुड़ जाएंगे, बहुत सस्ता है, और उसके बाद सोमवार के बाद पैसा बढ़ाने वाले हैं। और इसी के साथ और भी कुछ पूछना होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9162477567 9162477567। और इसी पर मेरा गूगल पे है और फोन पे भी है, यही नंबर है गूगल का भी और फोन पे का भी। आप उस पर एडमिशन कराने के बाद मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे और 2-3 मिनट के अंदर हम जोड़ देते हैं। और नंबर है गूगल का या फोन का या व्हाट्सएप का 9162477567। चलिए, तो यह अब है इनाम देने की बारी। बच्चे गौर करेंगे, इनाम देने की बारी है। तो 2 बच्चे जुड़े थे और मैंने उसका नाम को मैं उसको मैसेज कर दूंगा, देखिएगा कल आप लोग उसको, मैं कल फोटो के साथ उसको भेजूंगा। यही था, बच्चे गौर करें, यही था। चलिए बच्चे देखिए, ये तो हम हैं, मेरा सेंटर है, ये मेरा सेंटर है, आधार फोटो ही आया है सेंटर का, ये सेंटर है। और यह फोटो मेरे सेकंड बच्चे का है, ये मेरा फोटो है, ये मेरे बचपन का फोटो है, मेरा खुद फोटो है, ये मेरा फोटो है। मतलब इस दोनों में क्या संबंध है कि बाप है और ये बेटा है, ये बाप है और बेटा है। बच्चे, ये बाप है और ये बेटा है। ये बाप कभी सोचता नहीं था कि बच्चों को पढ़ाने लायक बनेगा,
और शायद बच्चे सब कुछ वही होते हैं, और सब बच्चे ऐसा ही होते हैं, किसको क्या बनना है कहीं ना कहीं ये तो ऊपर से लिखा रहता है, हम लोग को कर्म करते हैं। तो ये बाप है मतलब हम हैं, और यह मेरा सेकंड बेटा है, यही संबंध दोनों में है। और दो ही बच्चे सही बताए थे, और मैं कल उसको इनाम बताऊंगा, आपके सामने डालूंगा, और उसको इनाम एक अच्छा इनाम मिलेगा, जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, कल बता देंगे। और बस इतना ही कहेंगे, सोमवार के बाद बैच को हम प्राइवेट कर ही देंगे। हाँ, एक दो दिन फिर रिकॉर्डिंग चलाएंगे, लेकिन अब इसलिए चलाना मजबूरी है, क्योंकि अब मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि बैच में खुले नहीं जाना है। और भी कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट्स में नहीं करेंगे, कमेंट्स भी करें, कोई बात नहीं, मैं देखना चाहता है 2 मिनट के अंदर जो जो मन में है आप निकालिए, आपके मन में जो जो चीज़ हम 2 मिनट में देखना चाहते हैं निकालें। हाँ भाई, दोनों भेज रहे हैं, दोनों, इसका भी और कल वाला भेज दे रहे हैं, अभी भेजेंगे हम, जस्ट भेजेंगे नीचे से। हाँ, बुक कब मिलेगा 12 का, जैसे थोड़ा सा कोरोना कम होगा हम बुला लेंगे और उसको बुक दे देंगे, बच्चे दौड़ के निश्चित रहेगा। चलिए, जैसे कोरोना कम होगा हम बुक दे देंगे, निश्चित रहेगा। बुक छप गया है, पटना नहीं जा रहे हैं बुक लाने, आप समझ रहे हैं पटना में क्या प्रॉब्लम। 11th का बैच 8 बजे सुबह में, 8 बजे सुबह में है, फिर कल से पब्लिक कर देंगे, 2 दिन प्राइवेट कर दिए थे। चलिए, डिफेंस का बैच रात को 7:30 में शुरू हो रहा है, 7:30 में शुरू हो रहा है, 7:30 में, 7:30 में शुरू हो रहा है बच्चे, डिफेंस का बैच 7:30 में शुरू हो रहा है, 7:30 में शुरू हो रहा है। हाँ, 20 साल है, सवाल ऑनलाइन बंद कीजिए। नारद कुमार डिफेंस का बैच 7:30 में शुरू हो रहा है, आज से ही शुरू होने वाला है, देखिए आज शुरू होता है कि नहीं। एक बार बता चुके हैं, खुशी बता चुके हैं आपको, सोमवार मंगल बुध को बुक चलता है, बृहस्पति शुक्र शनि को ग्रामर चलता है। एक चीज बता चुके हैं, एक चीज को हमेशा क्या पूछते हैं भाई आप लोग, सोमवार मंगल बुध को बुक है, बृहस्पति शुक्र शनि को ग्रामर चलता है। चलिए, इसको क्यों चलेगा अभी, हाँ हाँ, उसी के आगे ग्रामर पढ़ा नहीं रहे, देखो तो पढ़ा रहे हैं कि नहीं, तुमको यूट्यूब पर देखो, थोड़ा ऐप पे भी जाता होगा, ऐप में भी जाता होगा, ऐप पे भी जाता होगा। विषय जैसे ऑनलाइन बंद कीजिए, ऑनलाइन तो कहना से बंद करते हैं, ऑनलाइन बंद तो कथी पढ़ब, का पढ़ब, ऑनलाइन पढ़ब कथी पढ़ब, ऑफलाइन पढ़ब, विशाल ऑफलाइन पढ़ब बाबू, घर गांव में पढ़ लिया ऑफलाइन। आपका नाम क्या है, संजीव सिंह मेरा नाम होगा। चलिए, हाँ कल इनाम मिलेगा, क्या मिलेगा, होगा होगा, पहले रोज खत्म कर दें उसको, फिर कर देंगे। हम भेज देंगे, टेल्स का पीडीएफ भेज दिए, तुम लोग पर नहीं भेजा, चलो हम देखते हैं आज भेजेंगे। चलिए, अब कथी पढ़ाया सुनील कुमार, अब कथी पढ़ाए हो, ये पढ़ा कर पढ़ा दिए। चलिए, जय बिहार, जय चंपारण, जय विद्यार्थी।